मिडिल ईस्ट की धरती एक बार फिर सुलग उठी। आसमान में उड़ते ड्रोन, न्यूक्लियर प्लांट के बाहर लगी आग, अमेरिका की धमकियां, इजरायल की बेचैनी और इन सब के बीच ईरान का नाम सबसे ज्यादा चर्चा में है। लेकिन सवाल यह है कि क्या सच में ईरान ये हमले करा है या फिर दुनिया को कुछ और कहानी दिखाई जा रही है। दरअसल यूएई के अल धफ्रा इलाके में मौजूद बराका न्यूक्लियर एनर्जी प्लांट के बाहर ड्रोन हमले हुए। इस धमाके ने पूरी दुनिया को हिला दिया। यूएई ने कहा कि 3 ड्रोन उसकी सीमा में दाखिल हुए, जिनमें से 2 को मार गिराया गया, जबकि तीसरा प्लांट के बाहर एक बिजली जनरेटर से टकरा गया। इसके बाद वहां आग लग गई। हालांकि यूएई ने साफ कहा कि प्लांट सुरक्षित है, रेडिएशन नहीं फैला और किसी कर्मचारी को नुकसान नहीं पहुंचा। लेकिन जैसे ही ये घटना सामने आई, उंगलियां सीधे ईरान की तरफ उठने लगी। पश्चिमी मीडिया और कई खाड़ी देशों ने बिना किसी पक्के सबूत के ईरान को जिम्मेदार ठहराना शुरू कर दिया, जबकि सच्चाई यह है कि अब तक किसी भी संगठन या देश ने इस हमले की जिम्मेदारी फिलहाल नहीं ली है। यही वजह है कि ईरान समर्थक विश्लेषक इस पूरे घटनाक्रम को सिर्फ हमला नहीं बल्कि राजनीतिक नैरेटिव बता रहे हैं। उनका कहना है कि अमेरिका, इजरायल और उनके सहयोगी लंबे समय से ईरान को घेरने की कोशिश कर रहे हैं। अब ईरान का पक्ष क्या है वो भी सुन लेते हैं। ईरान लगातार कहता रहा है कि उसके खिलाफ अमेरिका और इजरायल ने जो सैन्य अभियान शुरू किया, उसमें खाड़ी क्षेत्र के कुछ अप्रत्यक्ष रूप से देश शामिल हैं। तेहरान का आरोप है कि यूएई ने अमेरिकी और इजरायली सैन्य गतिविधियों को क्षेत्र में समर्थन दिया, जिसके कारण ईरान खुद को घिरा हुआ महसूस कर रहा है। यानी ईरान के समर्थकों के मुताबिक ये पूरा संघर्ष अचानक नहीं शुरू हुआ, बल्कि ये उस तनाव का परिणाम है जो महीनों से बढ़ रहा था। फरवरी 2026 में जब अमेरिका और इजरायल ने ईरान के खिलाफ बड़ा सैन्य अभियान शुरू किया था, तभी से पूरे मिडिल ईस्ट में हालात विस्फोटक बन गए थे। खाड़ी में जहाज फंसे, तेल सप्लाई प्रभावित हुआ और कई देशों के ऊर्जा ठिकाने निशाने पर आ गए। ईरान समर्थक दावा करते हैं कि पश्चिमी देश सिर्फ ईरान की प्रतिक्रिया दिखाते हैं, लेकिन उससे पहले की उकसावे वाली कार्रवाइयों पर चुप्पी साधे रहते हैं। उनका कहना है कि अगर ईरान पर लगातार आर्थिक प्रतिबंध लगाए जाएंगे तो उसके परमाणु कार्यक्रम को रोकने की कोशिश होगी और उसके आसपास सैन्य घेराबंदी की जाएगी तो तनाव बढ़ना तय है। अब इस पूरे मामले में सबसे दिलचस्प बात यह है कि खुद यूएई ने भी आधिकारिक तौर पर सीधे ईरान का नाम नहीं लिया है। यूएई ने जांच की बात कही है और कहा है कि ड्रोन के स्रोत का पता लगाया जा रहा है, लेकिन इसके बावजूद पश्चिमी मीडिया में लगातार ईरानी ड्रोन, ईरानी समर्थित हमला और ईरान का खतरा जैसे शब्द चलाए जाने लगे। ईरान समर्थक इसे सूचना युद्ध बता रहे हैं। उनका कहना है कि दुनिया के सामने ऐसा माहौल बनाया जा रहा है ताकि भविष्य में ईरान के खिलाफ किसी बड़े सैन्य कदम को सही ठहराया जा सके। उधर इजरायल में बेट शेमेश इलाके में हुए विशाल विस्फोट का वीडियो भी आया, जिसने लोगों में डर फैला दिया। रात के अंधेरे में उठती आग की लपटें देखकर कई लोगों को लगा कि ईरान ने ही हमला कर दिया, लेकिन बाद में ये पता चला कि इजरायल की रक्षा कंपनी का कंट्रोल्ड मिसाइल अटैक था। ईरान समर्थकों का कहना है कि हर विस्फोट और हर आग को तुरंत ईरान से जोड़ देना एक सुनियोजित प्रचार बन चुका है। इसी बीच ईरान के इस्फहान इलाके में भी लोगों को धमाकों जैसी आवाज़ों की चेतावनी दी गई। आईआरजीसी ने कहा कि ये नियंत्रित विस्फोटक निष्क्रिय करने की प्रक्रिया थी, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय मीडिया ने इसे भी शक की नज़र से देखा। अब सबसे बड़ा विवाद अमेरिका के उस प्रस्ताव को लेकर है जिसमें कहा गया कि यूएई को ईरान के लावन द्वीप पर कब्जा कर लेना चाहिए ताकि अमेरिकी सैनिक सीधे युद्ध में ना उतरे। ईरान समर्थकों का कहना है कि अमेरिका क्षेत्रीय देशों को आगे कर खुद पर्दे के पीछे रहना चाहता है, यानी कि लड़ाई किसी और की ज़मीन पर हो, लेकिन रणनीति वॉशिंगटन तय करे। यही कारण है कि ईरान के भीतर अब ये नैरेटिव मजबूत हो रहा है कि सिर्फ सैन्य संघर्ष नहीं बल्कि अस्तित्व की लड़ाई है। तेहरान के समर्थकों का कहना है कि अगर ईरान पीछे हटता है तो भविष्य में उसके खिलाफ और भी ज़्यादा दबाव बनाया जाएगा। बराका न्यूक्लियर प्लांट के बाहर हुआ ड्रोन धमाका अब सिर्फ एक सुरक्षा घटना नहीं रहा, ये मिडिल ईस्ट में बन रहे 2 बड़े गुटों की खुली टक्कर का प्रतीक बन चुका है। एक तरफ अमेरिका, इजरायल और उसके सहयोगी देश, तो दूसरी तरफ ईरान खुद को क्षेत्रीय दबाव और बाहरी दखल के खिलाफ खड़ा दिखाने की कोशिश कर रहा है। अब पूरी दुनिया की नज़र इस सवाल पर टिक गई है कि क्या ये तनाव यहीं रुक जाएगा या फिर आने वाले दिनों में खाड़ी की धरती किसी और बड़े धमाके की गवाह बनने वाली है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।